चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग दृष्टि आईएएस क्विक बुक जो हमारे चल रहा है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 15 चल रहा था जो कि था कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, अभी उसका जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट करेंगे, मतलब जितना हम कर चुके थे उससे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों एक चीज़ ये कि अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम पेज का लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कोई पीडीएफ रिलेटेड हेल्प, कोई भी क्वेरी है आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। आप मैसेज करिए, कोई भी दिक्कत है आप मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए, बुक से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए आपको, आप बताइए। चलो फिलहाल इतना आगे बढ़ते हैं। तो जो हम कर रहे थे ना गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था आपका कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। ठीक है, तो हमने जम्मू कश्मीर के लिए पढ़ लिया था। अभी हम आगे की बात करेंगे जो बाकी राज्यों के लिए भी हमने देखा था। कहाँ देखा था, चलिए एक बार हम चलते हैं स्टार्टिंग में तो हम समझ जाएंगे और किस किस को। तो जम्मू कश्मीर के लिए 370 था और बाकी राज्यों के लिए भी यहाँ पे है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 371 में जो है हम इसकी बात करने जाएंगे। ठीक है, करेंगे। तो जम्मू कश्मीर हम कर चुके हैं, ये वाला जो हम कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारी बातें कर चुके हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, जो नहीं है मतलब सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक में तो सब कुछ लिखना ही है, यूपीएससी है तो उसमें तो चाहिए। इनफैक्ट इसे स्टेट पीसीएस में आप थोड़ा बहुत तो छोड़ भी सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन यूपीएससी में आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष उपबंध की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ लिखा है कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष उपबंध। तो दोस्तों देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, देखिए मैंने घटना चक्र की वीडियोस बनाई है, अगर आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है। देखिए यूपीपीसीएस जो है प्री का एग्जाम आ रहा है, तो प्री के लिए घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसकी जो वीडियो है देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे जो वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, मतलब सारी प्लेलिस्ट जितनी भी घटना चक्र की जितनी भी प्लेलिस्ट है उसके लिंक भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को जो है ना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है गाइस, देखिए फ्री ऑफ मुझे फ़िलहाल मैं कोई पैसों के लिए ये काम नहीं कर रही। मेरा मतलब मेन मोटिव यही है कि जितना हो सके आपको आसान भाषा में मैं इसे सिखा दूँ। ठीक है, बस आप लोग की हेल्प के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग मैंने भी करी थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो हर कोई जो है ना कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग तक नहीं पहुंच सकता। तो ज़्यादा अच्छा है आप कोचिंग वोचिंग के बारे में मत सोचिए, बिना कोचिंग के भी काम चल जाएगा अगर आप यहाँ पे मतलब वीडियो कोई एक चैनल पकड़ के अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। हम जो 3 4 5 6 चैनलों के पीछे भागते हैं वो है एक गलत काम। आप एक चैनल पकड़िए, अगर उसमें पूरी बुक करवा दी है तो आप उसको पूरा कंप्लीट करिए और कोशिश करिए उसी चैनल से दोबारा उस बुक को करना, अगर समझ में नहीं आया। नहीं तो फिर अपनी अपनी हार्ड कॉपी खरीदिए बुक की और उसे बार 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 बार, मतलब एक ही बुक को 10 बार पढ़िए या एक ही वीडियो को आप 10 बार देखिए, एक ही बात है। ठीक है, मतलब एक ही टॉपिक के लिए आप 5 6 अलग वीडियो नहीं देखिए, एक पे सीमित रहिए। ठीक है, घटना चक्र के लिए गाइज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं दृष्टि आईएएस की मेरी कोशिश रहेगी जितने भी सब्जेक्ट हैं इस क्विक बुक के वो सब कंप्लीट कर दूँ। तो बहुत हो गया ज्ञान, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजन प्रोविजंस फॉर सम अदर स्टेट्स, राइट। संविधान के भाग 21, तो ये भाग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें लिखा है 371 के विभिन्न खंडों में अलग अलग राज्यों से संबंधित उपबंध है जिनकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ की गई है। मतलब 371 में बहुत सारे राज्य हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान में ऐसी व्यवस्था जो है 11 राज्यों के लिए, तो कितने राज्य आ रहे हैं भाई, जम्मू कश्मीर को छोड़ के भी 11, जिसके बारे में हम नहीं जानते बहुतों के बारे में। देखिए अब कोई सोचेगा यार महाराष्ट्र और गुजरात को भी मिल सकता है, हाँ नॉर्थ ईस्ट को मिल सकता है हम समझते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात को भी हाँ मिला है। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम होता है 1956, इसके बाद राज्य बनते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तब 1956 का ये अधिनियम आया। उसमें क्या है, बम्बई राज्य को, देखिए पहले बम्बई था, तो बम्बई मतलब जब आप ऐसे बना दें तो एक बहुत बड़ा एरिया था बम्बई नाम से। ठीक है, तो बम्बई नाम से था, तो अब उन्होंने क्या किया, बम्बई को तोड़ दिया, काट दिया, एक को बना दिया इन्होंने गुजरात, एक को बना दिया इन्होंने महाराष्ट्र। तो इसने कहा कि बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बांट दिया गया, जबकि मराठी और गुजराती भाषाओं ने पृथक राज्यों के लिए भारी मांग की थी। ठीक है,
मतलब कहानी ये कि जब ये भारत आज़ाद हुआ था ना, तो लोगों का कहना ये था कि आप भाषा के आधार पर राज्य को बनाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, भाषा के आधार पे हमने राज्य को नहीं बताया। मतलब क्या है, महाराष्ट्र में अगर आप बात करें, मराठी हो गए, गुजरात में बात करें, गुजराती भाषियों जो गुजराती मराठी बोलने वाले थे, उन्होंने पृथक राज्य के लिए भारी मांग की थी। ठीक है, अब देखिए 7वां संविधान संशोधन होता है, 1956 की कहानी है। मतलब 1956 का जो अधिनियम है, तो उसमें क्या होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से क्या होता है, राज्य पुनर्गठन के साथ साथ क्या आर्टिकल 371 भी जोड़ दिया गया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, वहीं पे एक ये अधिनियम बना, उसके साथ आर्टिकल 371 जोड़ दिया गया, जो बम्बई राज्य के हिस्से के लिए विशेष प्रावधान करता है। मतलब 371 बम्बई राज्य के लिए कुछ विशेष काम कर रहा है। देखें क्या, भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह अपने आदेशों द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के राज्यपालों को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है। मतलब राष्ट्रपति के बाद यहाँ शक्ति है कि वो जो यहाँ महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं गुजरात के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं, उनको कुछ शक्तियाँ दे सकता है, कुछ विशेष उत्तरदायित्व जो है प्रेसिडेंट दे सकता है। अब देखिए, इसने कहा विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ हो गया, मराठावाड़ा, शेष महाराष्ट्र ये हो गया। ठीक है, ये महाराष्ट्र का हिस्से आ गए 3। सौराष्ट्र आपको गुजरात में मिलेगा, कच्छ और शेष गुजरात। मतलब इसने तीन महाराष्ट्र में 3 एरिया बता दिया। विदर्भ एक एक जैसे आपने अगर ये महाराष्ट्र बनाया है, ठीक है, तो एक आपका होगा, कहीं विदर्भ होगा, कहीं मराठावाड़ा होगा, और बचा हुआ महाराष्ट्र। ठीक है, वैसे ही जब आप गुजरात बनाएंगे तो आपका कुछ सौराष्ट्र होगा, कुछ कच्छ वाला एरिया होगा, और बचा हुआ गुजरात। ये के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि प्रत्येक बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य की विधानसभा में प्रति वर्ष रखा जा सके। तो इनके लिए किसकी बात करी, पृथक क्या विकास बोर्ड की बात करी गई। ठीक है, और कि इसने कहा प्रत्यक्ष विकास बोर्ड की स्थापना की बात करिए, और प्रत्येक बोर्ड जो है, प्रत्येक बोर्ड सबके लिए जो पृथक पृथक बोर्ड बनेंगे, प्रत्येक बोर्ड कार्यकरण पर क्या करेगा, एक प्रतिवेदन राज्य की जो विधानसभा, चाहे महाराष्ट्र की है चाहे गुजरात की है, वहां प्रति वर्ष रखा जाए। ठीक है, अब इसने कहा क्षेत्रों क्षेत्रों के विकास संबंधी खर्चों के लिए धन का वितरण जो है समता पूर्ण तरीके से हो, मतलब समान तरीके से धन बांटा जाए सबके सब क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अब ऊपर बताए गए सभी क्षेत्रों में, इसमें लिखा है तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं का समतापूर्ण विकास हो, यानी ये दोनों चीजें हैं, तकनीकी शिक्षा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है। राज्य सरकार की सेवाओं में इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था भी आए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा महाराष्ट्र गुजरात का। ठीक है, तो गाइस आपको क्या समझना है कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध दिए गए हैं। आपका कौन सा राज्य पुनर्गठन अधिनियम से बम्बई जो है महाराष्ट्र और गुजरात में बट जाता है। ठीक है, और कौन कौन से हिस्से की बात करी गई है यहाँ अलग, विदर्भ, मराठा, शेष महाराष्ट्र, और सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात में पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसी बातें करी गई। और यहाँ पे एक बात ये कही गई कि राष्ट्रपति है जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उनको क्या करेगा, विशेष उत्तरदायित्व देगा। ऐसा आर्टिकल 371 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कहाँ, अब जब आप ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं, ठीक है गाइस, ऐसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट समझ लिए अगर आप नए बच्चे हैं तो गाइस ये वाला जो हिस्सा है वो है त्रिपुरा। ठीक है, ये वाला है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम है। ओके, ये तो होने से रहा ऐसे कुछ, हाँ। तो ये हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम के ऊपर आता है मणिपुर, और मणिपुर के ऊपर आता है आपका त्रिपुरा, सॉरी नागालैंड आता है, और नागालैंड के ऊपर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम आता है, यहाँ असम के नीचे आता है मेघालय। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, कलर ही अच्छा नहीं है गाइस, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ है। चलो, अब इतनी बात समझ गए। हम अब बात करने जा रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड कहाँ पे है दोस्तों, नागालैंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा नीचे नागालैंड आ जाता है। ठीक है, चलो अब नागालैंड पे देखेंगे, बात करते हैं। इसे थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। तो नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नागालैंड को 1956 के का जो अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसमें क्या करते हैं, असम राज्य में ही रखा गया। मतलब जब ये अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो नागालैंड अलग से नहीं निकला बाहर, असम के अंदर था, असम के अंदर ही रहा। छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में ये असम में ही था। मतलब ये था कि नागालैंड जैसा कुछ नहीं था, असम है, असम के अंदर ही नागालैंड वाला भी पार्ट है। ठीक है, फिर इसने कहा कि संसद के नागालैंड, अब यहाँ क्या हुआ,
1956 की कहानी थी वो वाला अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी चलने आ रही है 1962, यानी कि और आप 5-6 साल आगे आ गए। तो संसद ने क्या किया, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके नागालैंड नाम से एक, मतलब वो नागालैंड वाला पार्ट हटा के वहां उसको नागालैंड को क्या कर दिया, असम से नागालैंड को हटाया और नागालैंड को राज्य बना दिया। अब इसने कहा नागालैंड की सांस्कृतिक स्वायत्तता कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए 13वां संविधान संशोधन होता है 1962। इसके माध्यम से क्या हुआ, आर्टिकल 371 का शामिल हुआ। अच्छा, मतलब नागालैंड के लिए जो प्रमुख विशेष प्रावधान है वो किस किस आर्टिकल में रखे गए, वो आर्टिकल था आर्टिकल 361 का, याद रखिएगा। देखिए हमने 361 सॉरी 71 371 जो हमने बात करी थी ये 2 राज्यों के लिए था। एक हमने कहा महाराष्ट्र के लिए था, एक था गुजरात के लिए। अब 361 का की बात करें तो वो किसके लिए है, नागालैंड के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या कहा, इसने कहा निम्नलिखित विषयों पर संसद द्वारा पारित अधिनियम नागालैंड तक लागू हो सकता है जब नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय कर दे। मतलब इसने कहा संसद ने कोई कानून बनाया है वो नागालैंड पे तभी लागू होगा जब वहां की विधानसभा उसे मतलब संकल्प द्वारा उसको पास करे। अच्छा, किन विषयों की बात हो रही है, जैसे नागालैंड की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की अगर बात आए तो संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है तो डायरेक्ट नागालैंड पे वो है लागू नहीं होगा जब तक उसकी विधानसभा हाँ ना कह दे। और कौन से ऐसे विषय, इसका परंपरागत कानून जो है, मतलब जो पहले से चला जा रहा है, ठीक है, उससे जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं, अगर इस पे या कुछ कानूनों इस तरह, मतलब संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो जो इसके आड़े आए, तो भैया इसके लिए भी पहले नागालैंड की संसद विधानसभा में जाइए, वो अगर हाँ बोलती है, संकल्प पारित करती है, तो ही नागालैंड पे लागू होगा। फिर इसने कहा सिविल आपराधिक न्याय के प्रशासन के वे विषय जिसमें नागालैंड के परंपरागत कानून के अनुसार निर्णय किया जाता है, ये भी इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। फिर देखा भूमि उसके संसाधन की स्वायत्तता हस्तांतरण से जुड़े विषय, ये भी विधानसभा ही संकल्प पारित करेगी कि अगर मान लो संसद ने कुछ ऐसा बनाया है जिससे इस चीज पे भी फर्क पड़ा है नागालैंड के, तो भी पहले विधानसभा हाँ कहेगी तभी वहां पे लागू होगा नागालैंड में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नागा पहाड़ी त्युएनसांग क्षेत्र या उसके किसी भाग में आंतरिक अशांति विद्यमान रहने पर राज्यपाल को नागालैंड राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहता है। मतलब इसका अशांति अगर कोई अशांति अशांति टाइप आ रहा है तो राज्यपाल के पास ये विशेष जो है उत्तरदायित्व दिया, मतलब उत्तरदायित्व दिया गया है कि वहाँ की कानून व्यवस्था को देख सके, सही कर सके, मतलब उसके हिसाब से काम कर सके। यानी कि राज्यपाल के पास शक्ति है, नागालैंड के राज्यपाल के पास शक्ति है। तो ये जगह भी बताइए क्या है, नागा पहाड़ी त्युएनसांग क्षेत्र या उसके किसी भाग की बात। तो त्युएनसांग जिले के लिए क्या है, एक 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। मतलब अब देखिएगा इस यहाँ पे क्या नई बात आई, नागालैंड के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है, कितने सदस्य हैं, 35। कौन कर रहा है इसका गठन, राज्यपाल, ठीक है। इससे संबंधित नियम राज्यपाल अपने विवेक से तय करेगा कि भैया इस परिषद से संबंधित जो भी नियम है कौन तय कर रहा है, राज्यपाल अपने विवेक से, किसी का उसके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी भी चीज के लिए। अच्छा, इसने कहा नागालैंड राज्य के निर्माण से 10 वर्षों की अवधि तक निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू होंगी जिसकी अवधि को क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या, इसने कहा त्युएनसांग जो जिला है उसका प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है, एक बात। दूसरा, नागालैंड राज्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जो धन है उसको राज्यपाल अपने विवेक से न्यायपूर्ण बंटवारा त्युएनसांग जिले और शेष राज्य में करेगा। यानी केंद्र से जो पैसा आएगा उसका बंटवारा राज्यपाल अपने स्वेच्छा से अपनी तरीके से करेगा। राज्यपाल त्युएनसांग जिले की शांति उन्नति सुशासन के लिए विनियम यानी कि रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है त्युएनसांग जिला। त्युएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेक पर करेगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है नागालैंड विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, यहाँ लिखा है मिनिमम जो लोग होंगे वो होंगे आपके 46
उस पर संविधान के आर्टिकल 170 का वह उपबंध लागू नहीं होगा जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा है तो उसमें मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नागालैंड की इतनी जनसंख्या ही नहीं है कि मिनिमम 60 सदस्य हो पाए। तो उससे भी कम है, कितनी है? 46। मतलब अगर आप बात करें, कोई राज्य है, इसने कहा कि अगर आपके पास विधानसभा है तो विधानसभा में एटलीस्ट कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से ज़्यादा यानी 500 तक हो सकते हैं, ठीक है, सदस्य। लेकिन अब भैया इसमें जनसंख्या ही नहीं तो 46 है, ठीक है। तो ये जो 60 वाली बात है वो आर्टिकल 170 में लिखी हुई है। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद क्या 54, 55 और 80 के खंड 4 में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति तथा राज्य सभा सदस्य के चुनाव में मतदान की जो शक्ति दी गई है वह त्वेंसांग की क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित होने वाले नागालैंड के विधानसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है। मतलब जो एक होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है या राज्यपाल का, जब देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो जो राज्यों की विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं, राइट। तो इसने कहा कि विधानसभा को तो दी गई है, बाकी जो इसने कहा कि त्वेंसांग के क्षेत्रीय परिषद द्वारा जो निर्वाचित होने वाले जो नागालैंड के विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। अब ये तो हो गई बात हमारी नागालैंड की। तो नागालैंड के लिए कौन सा आर्टिकल था? 371 का, याद रखिएगा, इसमें नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है। अब आ जाते हैं गाइस असम पे। तो असम, असम के लिए अगर बात करें तो इसने कहा विभिन्न जनजातियों के सदस्यों से निर्मित असम एक बड़ा राज्य था जहां पर जनजातियों द्वारा स्वायत्तता की मांग लगातार उठ रही थी। मतलब असम में बहुत सारी जनजातियां थी, वो अपनी स्वायत्तता के लिए मांग कर रही थी। अच्छा, संविधान का के जो है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1969 के द्वारा आर्टिकल 371 का स्थापित होता है और इसमें असम के लिए जो विशेष उपबंध है उसके बारे में लिखा है। यानी असम के लिए है 371 का, नागालैंड के लिए का, असम के लिए खा, महाराष्ट्र गुजरात के लिए खाली 371, ठीक है। अब इसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे अपने आदेश द्वारा असम की विधानसभा के भीतर एक समिति का गठन कर सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति विधानसभा के भीतर एक समिति का गठन कर सकेगा। तो ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है इस आर्टिकल के द्वारा। इस समिति में असम के जनजातीय क्षेत्रों के निर्वाचित होने वाले विधानसभा के सदस्य होंगे। यानी कि जनजातीय क्षेत्र से जो सदस्य आए वो होंगे। उसी विधानसभा के शेष क्षेत्रों से संबंधित उतने सदस्य होंगे जितने राष्ट्रपति द्वारा बोले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये असम की कहानी हो गई। ख है इसका 371 ख। अब आ जाते हैं मणिपुर, ठीक है। हम मणिपुर एक बार बना के देखते हैं कहाँ पे था। तो गाइस अभी तक हमने कौन सी बात करी? हमने बात कर ली है असम की। देखिए, आप बहुत आसान तरीके से मैं मैप बनाना आपको सिखाती हूँ। यहाँ ऐसे करके 3 लाइन बनाइए और यहाँ हो गई और ये ऐसे आता है। तो यहाँ पे है, ये है आपका मेघालय, ये वाला है त्रिपुरा, ये है आपका मिजोरम, राइट। ये है आपका मणिपुर, ये है आपका नागालैंड और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और ये है आपका असम, राइट। तो नागालैंड के लिए हमने कौन सा देखा? 371 का देखा, ठीक है। और असम के लिए खा देख लिया हमने यहाँ पे का। अभी हम मणिपुर की बात करने जा रहे हैं, यानी कि ये रहा मणिपुर। तो इसके लिए आता है 371 गा होगा गाइस। चलिए, इसके लिए आता है 371 गा, ठीक है। चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो अब देखिए मणिपुर में क्या है, हमने मणिपुर कहाँ ये देख लिया। तो इसमें मणिपुर एक क्या है, रियासत थी पहले, ठीक है, जिसको 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के पुनर्गठन के दौरान राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब 1971 तक आ गए हम, तब ये राज्य बना है। अच्छा, मणिपुर के घाटी क्षेत्र में रहने वाले मेइती समुदाय जो कि वैष्णव हिंदू थे, संख्या में सर्वाधिक थे। जबकि पहाड़ी, देखो ऐसे करके पहाड़ होते हैं, ठीक है, ऐसे करके होते हैं पहाड़। तो भाई ये घाटियां हैं, ये पहाड़ है, ये घाटियां हो जाएंगी, अंदर घाटियां और ये ऊपर पहाड़। तो घाटियों में कौन रह रहा है? मेइती समुदाय रह रहे हैं, ये वैष्णव हिंदू थे, ठीक है। और जो पहाड़ी ऊपर की तरफ, पहाड़ी में नागा और कुकी आदिवासी की संख्या कम थी, ठीक है। पहाड़ियों पे ये लोग थे लेकिन कम थी। तो इस समुदाय का आर्थिक राजनीतिक ताकत
भी मैती समुदाय से कम थी। यानी इसने कहा मैती समुदाय ज्यादा है और जो पहाड़ियों पे रहने वाले कुकी हैं या फिर नागा हैं ये कम है। तो यानी कि दबदबा किसका ज्यादा हो गया, मैती समुदाय का। ठीक है, आदिवासी लोगों की मांग थी कि पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष संरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि नागा कुकी कम थे और मैती बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने कहा पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष संरक्षण दिया जाए। ठीक है, संविधान के 27वें संशोधन के माध्यम से क्या होता है, आर्टिकल आता है 371 ग, इसको जोड़ दिया गया और मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र उसके संबंध में विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, जैसे क्या किया गया, राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा मणिपुर के जो राज्यपाल है उसको विशेष उत्तरदायित्व देता है कि दे सकता है कि वह उस राज्य की विधानसभा की एक समिति गठित करे जो उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित विधानसभा सदस्य से मिलकर बने। यानी कि राज्यपाल को ये शक्ति दे दी गई कि आप एक समिति गठित कर सकते हो। इस समिति में कौन होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र से जो लोग चुन के आए होंगे आपकी विधानसभा में वो। ठीक है, राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार क्या है, राज्यपाल प्रतिवर्ष मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा कि पहाड़ी क्षेत्र में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इन पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य सरकार को निर्देश देने तक होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गई बात हमारी मणिपुर की। अब हम पहुंच जाते हैं गाइस आंध्र प्रदेश। अरे आंध्र प्रदेश तो हम बड़ा नीचे आ गए। तो गाइस यहाँ होता है हमारे पास तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऊपर होता है हमारे पास आंध्र प्रदेश। अब हम यहाँ आ गए, तो यानी क हो गया है आपका, का जो था आपका नागालैंड के लिए, खा आपका था असम के लिए, गा हो गया आपका मणिपुर के लिए। अब हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए क्या होता है ना, घ होता है, घ और अड़ा इधर ही देखेंगे हम, घा और अड़ा देखेंगे। ठीक है, इस साइड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ क्या कहानी चल रही। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य क्या था, सॉरी अरुणाचल नहीं गए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंने बहुत बार अरुणाचल बोल दिया शायद। आंध्र प्रदेश, ये देखिए क्या होता है ना, जब आप भारत में, क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं ना वैसे, आप नीचे देखते हैं यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे है तमिलनाडु। यानी कि ये लोग क्या बोलते थे, तमिल। और इन्हीं में कुछ ऐसे लोग थे ना जो बोलते थे तेलुगु। क्या बोलते थे, तेलुगु। तो भैया अब ये तेलुगु लोगों ने कहा कि भाई हम जो तेलुगु लोग हैं हमारे लिए अलग से राज्य भाषा के आधार पर बनाइए। ऐसा कुछ हुआ तो बन भी जाता है। तो ये पहला ऐसा राज्य बना था जो भाषा के आधार पे बना था। और क्या बना था गाइस, आंध्र प्रदेश, राइट। अब राज्य के निर्माण के समय ही क्या है, तेलंगाना व शेष आंध्र प्रदेश के मध्य जो है तनाव दिख रहा था। अब मतलब जब बना है तभी, अब क्या है, तेलंगाना वाला जो आज बना है तेलंगाना, और वहां के लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों में तनाव चल रहा था उस समय से ही, बचपन से। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा क्या होता है, आर्टिकल 371 घ और आर्टिकल 371 ड़ शामिल किए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में क्या आते हैं, विशेष उपबंध आ जाते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आ गया। और इसमें क्या कर दिया गया, जो 371 घ है उसको विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। यानी अब आंध्र प्रदेश में के दो भाग हो गए, एक तो था आंध्र प्रदेश और एक हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कहानी आगे क्या हुई कि जो आपका 371 था, अब इसमें क्या उपबंध है, देखिए राष्ट्रपति को शक्ति है कि वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समान अवसर उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था कर सके और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रावधान बना सके। अच्छा, ये शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, आर्टिकल 371 घ में लिखा हुआ है ये। चलिए दूसरे से लेकर, उपरोक्त उद्देश्य हेतु राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहयोग से उस राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय cadre के लिए लोक सेवाओं को संगठित कर सकता है। लेकिन किसके सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से। ठीक है,
तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर स्टेट पीसीएस के हैं, तो आप ये याद रखिए, ये क्या लिखा है ये तो बहुत कम पूछा जाएगा। आप ये याद रखिए कि जो आंध्र प्रदेश को क्या मिला, 371 घ और ढा, ये दो चीज याद रखिए अगर आप स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कहानी लिखी है ये यूपीएससी के तक ही रहने दीजिए। अब तीसरा इसमें राष्ट्रपति ये तय करेगा कि शिक्षा संस्थाओं में किसी स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों को किस मात्रा में जो है आरक्षण या वरीयता की सुविधा मिलेगी, ये भी राष्ट्रपति तय करेगा। मतलब कहानी ये है कि राष्ट्रपति तय करे। राष्ट्रपति राज्य की सिविल सेवाओं के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है, यानी एक ट्रिब्यूनल बना सकता है, वो भी राष्ट्रपति। ये अधिकरण क्या है, लोक सेवाओं की भर्ती, आवंटन, पदोन्नति आदि से संबंधित शिकायतों और विवादों की क्या करेगा, सुनवाई करेगा। तो मैक्सिमम जो शक्तियां है राष्ट्रपति ही कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल और है आंध्र प्रदेश में ही 371 अड़ा। तो संसद को, ये आर्टिकल जो है संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। किसको अधिकार दे रहा है, संसद को। चलिए हमने ये भी बात कर ली। का हमने पढ़ा नागालैंड के लिए, खा हमने पढ़ा असम के लिए, गा मणिपुर, घ और ड़ ये दोनों आंध्र प्रदेश के लिए हो गया, और घा से ही आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आ गया सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे गए सिक्किम। सिक्किम के लिए हमारे पास क्या है, चा। चा आपका है सिक्किम के लिए। सिक्किम कहाँ है आप जानते, नहीं जानते, तो चलिए जान जाते हैं हम लोग सिक्किम का है। तो वैसे ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट में था, ये वाला जो एरिया हम बार बार बना रहे हैं वो सिक्किम है, ठीक है। चलिए, मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। मतलब जब संविधान बनता है तो सिक्किम भारत में नहीं था। अच्छा, 1972 में क्या होता है, संविधान के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत ने उसे उसे क्या है, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। किसको, सिक्किम को, 1974 याद रखिएगा। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है, 1971 में, ठीक है, उसे जो है शेष राज्यों के समान दर्जा दिया गया 1975 में, ठीक है। तो इसी के माध्यम से क्या है, आर्टिकल 371 चा भी शामिल हो गया। तो सिक्किम के लिए चा याद रखिए। प्रमुख उपबंध कोई नहीं पूछेगा, हालांकि थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी, भर भर के कोई नहीं पूछ रहा है अगर आप स्टेट पीसीएस के। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसमें देखिए हमें अभी भी ये है, आर्टिकल 71 कहता है कि अगर आपके राज्य में विधानसभा है तो मिनिमम इसमें 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन भैया सिक्किम की इतनी जनसंख्या नहीं है कि 60 सदस्य हो पाए, तो यहाँ पे कितने सदस्य हैं गाइस, ये उपबंध, विशेष उपबंध में आ गया कि आप 30 में भी काम चला लो, ठीक है, हम आपको मना नहीं करेंगे। संपूर्ण सिक्किम को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा, अर्थात लोकसभा में एक स्थान दिया गया है सिक्किम को, जब तक संसद विधि पारित करके कोई अन्य उपबंध ना कर दे, यानी कि सिक्किम से एक बंदा लोकसभा में बैठता है, ठीक है। संसद को शक्ति होगी कि वह सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा के लिए विधानसभा के कुछ स्थान को उन अनुभागों के लिए क्या कर दे, आरक्षित कर सके, ये संसद को शक्ति है, ठीक है। अब देखिए सिक्किम के जो राज्यपाल है उनका विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वे शांति के लिए जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक आर्थिक उन्नति को समतापूर्ण बनाने के लिए प्रयास करें, ठीक है। अब जिसमें राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम को ऐसे परिवर्तन निबंधनों सहित जो वे ठीक समझता है लोक अधिसूचना द्वारा सिक्किम राज्य पर विस्तृत कर सकेगा, ठीक है। कोई कानून वानून अगर कोई अधिनियम लागू करना है राष्ट्रपति कर सकता है, अगर वो उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहे तो वो सब करके राष्ट्रपति ऐसा कर देगा। तो चा था सिक्किम के लिए, ठीक है। अब फिर देखिए का आपका किसके लिए है, नागालैंड के लिए, खा असम के लिए, गा मणिपुर के लिए, घा और अड़ा आपका आंध्र प्रदेश के लिए हो गया, और उसके बाद आता है चा। चा हमने देख लिया सिक्किम। अब आ जाते हैं मिजोरम। मिजोरम कहाँ है गाइस, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो जो ये वाला है वो है आपका मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम जो है असम का एक हिस्सा था। जैसे हमने क्या देखा, नागालैंड भी पहले था, बाद में अलग हुआ असम से, ठीक है। तो मिजोरम भी असम का एक हिस्सा हो गया, जो छठी अनुसूची के तहत प्रशासित होता था, ठीक है। अब इसमें लिखा मिजोरम, छठी अनुसूची हम पढ़ लेंगे कभी आएगा तो। अब मिजो स्वायत्त जिले के रूप में जाना जाता था। तो कौन सी जिला इसमें जो है ना, स्वायत्त जिला, देखिए स्वायत्त जिला, राज्य नहीं, असम के अंदर था, स्वायत्त जिला था ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, चकमा, मारा, लई, ये जनजातियां रहती हैं।
रहती थी, ठीक है। अब देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के आधार पर वर्ष 1972 में मिजोरम को असम से अलग करके क्या बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। हालांकि आज वो राज्य है, लेकिन उस समय 1972 की अगर हम बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। अब 1972, अब आता है 1986 में क्या होता है, भारत सरकार और लाल लाल डेंगनी थी जो है मिजो नेशनल फ्रंट के बीच समझौते के बाद क्या होता है कि मिजोरम क्या बन जाता है, एक राज्य बन जाता है। यूनियन टेरिटरी से क्या बन गया, अब राज्य। अब यह लिखा है 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986। अच्छा, राज्य कब बना है, 1986। 1986 के माध्यम से ना एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो मिजोरम को एक विशेष उपबंध देता है या शामिल है। तो वो हो गया 371 छ, क्या है, छ, ठीक है। अब लिखा है निम्न विषयों, अब इसमें क्या लिखा है, इसने लिखा है निम्न विषयों के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तभी लागू होगा जब वहां की विधानसभा कोई संकल्प पारित कर दे, हाँ वाला, ठीक है। संसद में कानून बन गया, हम हाँ कहते हैं, अब ये मिजोरम पे लागू होगा। तो क्या क्या, किस किस विषय पे संसद ऐसा, मतलब यहाँ पे ये कहानी चलेगी। देखिए मिजोरम लोगों की धार्मिक सामाजिक प्रथाएं, यही हम नागालैंड में पढ़ के आए हैं अभी। दूसरा इसने लिखा है मिजो लोगों के परंपरागत कानून और उनसे जुड़ी प्रक्रिया, ये भी हम नागालैंड में पढ़ के आए। फिर यहाँ लिखा है सिविल सिविल व आपराधिक न्याय के विषय में वे विषय जिसमें मिजो लोगों द्वारा परंपरागत कानूनों के अनुसरण के निर्णय, ये भी हम नागालैंड में करके आए हैं। भूमि से, ये भी हम नागालैंड से ही पढ़ के आए हैं। भूमि तथा उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण से जुड़े विषय, ठीक है। फिर वही बात, आर्टिकल 170 कहता है कि भैया अगर आप अपने राज्य में विधानसभा बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन भैया अब हम क्या करें, मिजोरम में भी इतने सदस्य नहीं है, इतनी जनसंख्या नहीं है कि 60, तो यहाँ पे विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 4। उन्होंने कहा ठीक है, काम चला लो अपना। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। तो मिजोरम के लिए कौन सा था भाई, 6, मिजोरम के लिए 371, 6 किसके लिए था, मिजोरम के लिए था। का किसके लिए था, नागालैंड। ख असम। ग गा किसके लिए था गाइस, तो गा, ओके, मणिपुर, ठीक है, ये था मणिपुर के लिए, और ये आंध्र प्रदेश के लिए था। 4 सिक्किम के लिए हो गया, 6 आपका मिजो के लिए हो गया, ठीक है। इतने हो गए हमारे। चलो अब है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था, नेफा बोला जाता था गाइस, ठीक है। यानी कि नेफा का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी बोला जाता था अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, अगर आप ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं तो गाइस ये वाला जो एरिया है ना, ये ऊपर वाला है, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसे क्या बोला जाता था, नेफा, ओके। राज्य पुनर्गठन के दौरान क्या होता है, 1972 में इसको हमने क्या बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था, और इसका नाम रख दिया था नेफा से अरुणाचल प्रदेश, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र बनाया था। ये राज्य नहीं बना था, संघ राज्य से यूनियन टेरिटरी था, उसका नाम नेफा से हमने कर दिया था अरुणाचल प्रदेश कर दिया था 1980। अच्छा, कहानी कब की थी ऊपर वाली, ये थी कहानी 1972 की। अब 1987 में आ जाते हैं। तो इसे क्या बना दिया गया, पूरी तरह से एक राज्य बना दिया गया। एक संविधान संशोधन होता है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1983, जिससे क्या है, इसको विशेष उपबंध देने के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया जो कि था आपका 371 जा, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व तो होंगे, एक बात। तो अब इसे अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा, फिर वही बात कि आर्टिकल 371 कहता है कि मिनिमम विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे भी इतनी जनसंख्या नहीं है तो हम 30 से काम चला लेंगे। उन्होंने कहा चला लो, ये हमने आपको विशेष उपबंध दे दिया है। अब गोवा के लिए देखिएगा इस क्या होता है, जब भारत को पुर्तगाल से गोवा और दमन द्वीप प्राप्त हुआ था, यानी कि गोवा भी भारत का नहीं था, दमन द्वीप भी भारत का नहीं था, पुर्तगालियों के पास था, इससे भारत को प्राप्त हुआ। तो उन्हें क्या बना दिया गया, हमने संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाई। यानी समझिए गोवा भी क्या था, आपका यूनियन टेरिटरी ही था। अब क्या होता है 1987 में क्या होता है, गोवा को पूरी तरह से राज्य बना दिया, और दमन द्वीप फिर भी आपका यूनियन टेरिटरी था और आज भी है, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 होता है, तो इसमें क्या जोड़ा गया, 371 झ, जो कि गोवा को विशेष प्रावधान देता है,
ठीक है। अब यहाँ पे भी यही बात कि आर्टिकल 371 कहता है कि मिनिमम विधानसभा में 60 सदस्य होने चाहिए, बट हमारे पास इतनी जनसंख्या नहीं है, तो हमारे पास 30 ही हो पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, काम चला लो। अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका पे आ जाते हैं। तो कर्नाटका कहाँ है गाइस? जब आप ऐसे करके बनाते हो तो यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ पे आपका केरल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, उसके ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पड़ोस में तेलंगाना है, आगे उड़ीसा है, और जो भी है, ठीक है। फिलहाल हम समझ गए कर्नाटका ईस्ट साइड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, आंध्र प्रदेश को ये जो भी दिया गया है 371, इसको हम क्या बोलेंगे, ना न्या पता नहीं क्या बोलते हैं गाइस, जो भी बोलते हैं आप समझिए, ठीक है। च छ ज झ, और जो भी ये बोलते हैं इसको, ना ना पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा कि अब इसमें देखिए क्या लिखा, आर्टिकल 371 ना पता नहीं क्या, अंग्या पता नहीं, ठीक है। हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है। ओके। जो 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में शामिल हुआ है, बहुत समय बाद 2012 में ये शामिल हुआ है। अब इसने कहा 2010 में कर्नाटका की विधानसभा और विधान परिषद द्वारा कर्नाटका राज्य के हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु अलग अलग संकल्प जारी हुए। अच्छा, तो इस विशेष प्रावधान का लक्ष्य क्षेत्र के विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना, विकासात्मक जरूरत के लिए, ठीक है। आर्टिकल 371 ना के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटका के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करेगा, ठीक है। तो कैसे, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है और बहुत समझने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना इस उपबंध के साथ कि बोर्ड की कामकाज का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यसभा के समक्ष रखा जाएगा। मतलब इसने कहा इसके लिए पृथक विकास बोर्ड, और वो अपनी रिपोर्ट हर साल जो है ना राज्यसभा के सामने रखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने लिखा है, संपूर्ण राज्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए उपरोक्त क्षेत्र के विकास के खर्चे के लिए कोष का सामयिक आवंटन होगा। जो भी कोष है खर्चे के लिए सामयिक मतलब समान रूप से आवंटन होगा। अगले, संपूर्ण राज्य की आवश्यकताओं के अध्याधीन रहते हुए लोक नियोजन, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामले में उपयुक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए सामयिक अवसर सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब ये सारी चीजें समान तरीके से हर जगह होंगी, ठीक है। हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में जन्म और अधिवास द्वारा क्षेत्र से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए स्थान का अनुपातिक आरक्षण होगा। मतलब आरक्षण की बात कह दी। हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण होगा। राज्य सरकार में भी, राज्य सरकार के जो पद है उसमें भी आरक्षण होगा। अब वैसे यहाँ पे देखिए कहानी खत्म। यानी कि अगर हम बात करें, ये ओके, ये हो गया एक चीज, और फिर हम ऐसे जाते हैं और ऐसे जाते हैं और यहाँ गुजरात बना देते हैं। अब देखिएगा इस, फिर मैंने कहा ऐसे 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 मान लेते हैं। ये बहुत आसान तरीका है मैप नॉर्थ ईस्ट को बनाने का, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा गोवा, गोवा के बाद यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। ये है कर्नाटका, यहाँ पे है गोवा, यहाँ पे है गाइस ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका मेघालय, और ये वाला था आपका असम, और ये वाला है आपका सिक्किम। चलो, अब और यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र, और यहाँ है गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को आर्टिकल 371 के तहत विशेष उपबंध दे रखे हैं। चलिए, और फिर हमने नागालैंड पढ़ा था 371 का, ठीक है। यानी इसको दे दो, इसके अंदर लिख दो क, असम को लिख दो ख, मणिपुर को लिख दो ग, यहाँ कर्नाटक आंध्र प्रदेश था, घ लिख दो, अड़ा लिख दो, सिक्किम में लिख दो चा, चा के बाद गैस क्या आता है छ, छ था मिजोरम के लिए, चा छ ज। तो दोस्तों जा जा, तो गैस यहाँ पे चा छ, ये हो जाएगा आपका जा,
अरुणाचल प्रदेश झ जा, गोवा को हमने लिखा था ऐसे वाला झा, और लास्ट में कर्नाटका को हमने यही लिखा था जो ऐसे करके था, जो भी इसे बोलते हो। ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें मेघालय नहीं है, बस एक। चलो, इन सबको हमने मिलके ये 371 थे। बाकी के आगे भी, सबको के आगे जो काखा गागा लिखा है सबके आगे 371 लगा देना। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। थोड़े से ही क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी वाले हैं यहाँ पे, और एक सीए पीएफ वाले तो थोड़े से कठिन होते हैं, अजीब से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य उसका अपवाद है। देखिए अब ये है तो हो गया खत्म, पहले था कभी जम्मू एंड कश्मीर, 2019 के बाद ये अपवाद हो गया खत्म, तो ये क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। हाँ, ये पूछेगा एक अपवाद था बोल दे तो अलग बात है। इसे कहा मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज को राज्य के ध्वज का अनावरण किया था? तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है कर्नाटका। ठीक है, अब देखिए लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के आर्टिकल 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान, सिर्फ आर्टिकल 370 लिखा है, तो हमने कहा था महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, फिर लिखा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 370, ये किसके लिए था? तो गाइस ये एक ये आंसर अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। ठीक है, ये 370। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 संबंधित था। ठीक है, तो 370 जम्मू एंड कश्मीर से था, 370 जम्मू एंड कश्मीर से ही था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवर्त हुआ था? तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या है, 26 जनवरी 1957 में हुआ था संविधान। ओके, तो उसके बाद देखा भारत के संविधान के आर्टिकल 371 जी में दिए गए विशेष उपबंध किसके लिए? तो देखो जी, अब जी की बात हो रहा है, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि क ख ग घ ड़ च और छा की ये बात कर रहा है। तो हमने कहा छा किसके लिए करा था? तो छा हमने करा था मिजोरम के लिए। ठीक है, फिर नहीं सॉरी, हमने हाँ मिजोरम के लिए किया। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को जो है आपका सम्मिलित किया गया था? मतलब वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिक्किम जो है भारत का पार्ट बन गया? तो आर्टिकल वो था आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब जो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध देता है? तो जब हमने असम पढ़ा था, तो क आपका नागालैंड था, और मतलब जो ख था, ख या बी आप कह सकते हैं, ये आपका असम के लिए था, तो इसमें बी कह लीजिए, तो बी वाला असम के लिए था। यानी का खा गा गा भी आप देख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं का मतलब ए हो गया, ख मतलब हो गया बी, का खा गा की बात करें तो सी हो गया, का खा गा घा होता है, फिर आपका हो गया डी, ऐसे करके। ठीक है गाइस, यानी एक चीज और समझिए गाइस, एक चीज होती है ना, यहाँ लिखा है 371 ए कैपिटल में लिखा है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है गाइस, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा होता है। ठीक है, जो कैपिटल में है ये बाद में ऐड हुए हैं, वो सब कैपिटल में, जो संविधान बना है उसके उस समय होंगे तो स्मॉल लेटर में आपको दिखेंगे सारे। चलिए, ये तो मतलब बेकार की बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट थी भी। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ मुख्य परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं एक आइडिया के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आईएएस 2016 का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, बाकी ये इसमें एक बना रखा है क्वेश्चन, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, जो नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे वो है आपका भाषा संबंधी उपबंध, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। घटना चक्र की वीडियो देखनी है आप तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बाकी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, आप उसको उस ग्रुप को या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल आइए वहाँ पे। टेलीग्राम रिलेट जो मेरा पेज है उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल लेते हैं, बाकी हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस अभी नई नई स्टार्ट करी है, अगर आप देखिएगा, पसंद आए तो जरूर देखिएगा, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। चलिए, फिलहाल के लिए ये वीडियो इतनी ही है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की पार्ट के तक, तब तक के लिए धन्यवाद।